ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका नाम गुप्त नवरात्रि क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का एक मुख्य त्योहार है। नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है, जिसमें 2 बार प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। लेकिन अधिकतर लोग प्रत्यक्ष नवरात्रि यानी कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि ही मनाते हैं। साल में चारों नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय यानी कि चैत्र, माघ, आषाढ़ और आश्विन माह में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रत्यक्ष नवरात्रि से अलग होती है। मान्यता के अनुसार प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहाँ 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 शक्तियों की पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम इस प्रकार है: माता कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि के नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। माना जाता है कि आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसीलिए ये गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही ये मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना में विश्वास रखते हैं। इसीलिए गृहस्थों को गुप्त नवरात्रि में भी नव दुर्गा की पूजा ही करना चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहाँ सात्विक साधना नृत्य उत्सव मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना की जाती है। मान्यता ये भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैवों और शाक्तों की है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी माँ पार्वती मानी जाती हैं और गुप्त नवरात्रि की देवी माँ काली हैं। गायत्री साधकों को गुप्त नवरात्रि में भी सात्विक पूजा ही करनी चाहिए। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में गायत्री साधकों को क्या करना है, कौन कौन से संयम का पालन करना है और कौन सी साधना करनी है और कितनी करनी है। प्रत्यक्ष नवरात्रि के जो अनुष्ठान के नियम हैं, वे सभी नियम गुप्त नवरात्रि में भी लागू होते हैं। साधक गुरु, गायत्री, गंगा, गौ और गीता को साध्य बनाकर अपनी साधना का लक्ष्य पा सकते हैं। गुरु की साधना अर्थात गुरु सत्ता का श्रवण, मनन और ध्यान, गायत्री का 24,000 मंत्र जप या 2400 मंत्र लेखन या 240 गायत्री चालीसा। 24,000 मंत्र जप के लिए 27 माला रोज करनी है। 2400 मंत्र लेखन के लिए 9 पेज गायत्री मंत्र रोज लिखने पड़ेंगे। इसके लिए मंत्र लेखन की किताब स्थानीय शक्तिपीठ से ले आई जा सकती है और 240 गायत्री चालीसा के लिए रोज 27 बार गायत्री चालीसा पढ़ना पड़ेगा। गंगा की साधना अर्थात कलश की स्थापना करके उसमें गंगा जल मिलाना है। गौ घृत अखंड दीपक की स्थापना करना है। गौ पंचगव्य का सेवन करना है और गायत्री महाविज्ञान, गुरु गीता या गायत्री वांग्मय का स्वाध्याय करना है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दिए हुए 4 सूत्र संयम, साधना, स्वाध्याय और सेवा को पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। आहार में पूर्ण शाकाहारी भोजन लेना है। कम से कम अन्न का सेवन करना है। हो सके तो सिर्फ घर का ही भोजन करना है। अगर संभव है तो अस्वाद भोजन का सेवन करें। हो सके तो सिर्फ गौ दूध, दही
घी, रस और जल का सेवन ही करना है। जमीन या तख्त पर सोना है और अपना काम स्वयं करना है। शारीरिक, मानसिक, वाचिक ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। अधिक से अधिक मौन का पालन करना है और अगर संभव नहीं है तो प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 घंटे के मौन का पालन तो करना ही है। कम से कम बोलें, मीठा बोलें, मुस्कुराते हुए बोलें, सत्य वचन का पूर्ण पालन करें, टेलीविजन और सिनेमा से दूरी बनाए रखें और सकारात्मक बातें ही चिंतन में लाएं। शरीर, मन और वाणी से किसी भी मनुष्य, जीव, प्रकृति को दुख न दें। आंख खुलते ही सवेरे आत्मबोध की साधना करें, यानी कि 5-10 मिनट सविता देव का ध्यान करें। सोचें कि नया जीवन मिला है, अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करेंगे, ईश्वर की शरण में रहकर, और पूरे दिन की दिनचर्या की रूपरेखा बना लें। आत्मबोध व तत्वबोध साधना कैसे करते हैं, ऊपर आई बटन में वीडियो दिया गया है, आप देख सकते हैं। जप यानी कि रोज परम पूज्य गुरुदेव के साथ 3 घंटे का जप या 27 माला नित्य करें। गायत्री मंत्र लेखन या गायत्री चालीसा का पाठ करें। 3 शरीर का ध्यान रोजाना परम पूज्य गुरुदेव के साथ करें। गायत्री यज्ञ रोजाना घर पर करें। 24 गायत्री मंत्र आहुति दें या बलि वैश्व महायज्ञ करें। यदि बलि वैश्वदेव यज्ञ करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में वीडियो दिया गया है, आप देख सकते हैं। अखंड दीपक ध्यान वंदनीय माता जी के साथ 15 मिनट का करें। नाथ योग वंदनीय माता जी के साथ 15 मिनट का करें। सोने के पहले तत्वबोध साधना, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें। साथ ही अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और प्रणाम करते हुए अपने आप को शिशु समझते हुए माँ गायत्री की आंचल में या परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की गोद में शांति पूर्वक चिर निद्रा में लीन होने का ध्यान करें। रोजाना कम से कम 1 घंटे गायत्री महाविज्ञान, गुरु गीता, गुरु वांग्मय या परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक का स्वाध्याय करें, श्रवण करें। रोजाना गायत्री प्रार्थना सभी की मंगल कामना के लिए करें और अगर संभव है तो कुछ समय सेवा में दें। नहीं संभव है तो कम से कम सच्चे हृदय से समस्त जगत के कल्याण की प्रार्थना करें। नवरात्रि शुरू होने के 1 दिन पहले संध्या को या नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी और माँ गायत्री के आवाहन और सानिध्य में शांति कुंज के ध्यान के साथ अनुष्ठान का संकल्प लें। संकल्प का वीडियो ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। नवमी के दिन अपने सभी स्नेहजनों के साथ गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न करें और पूर्णाहुति में कम से कम अपनी एक बुराई का त्याग और एक अच्छाई को अवश्य ग्रहण करें। साथ ही किसी सुपात्र को या फिर किसी सुकार्य के लिए अन्नदान, अंशदान, समयदान, प्रतिभादान अवश्य करें। सभी साधकों पर गुरु सत्ता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।